श्री शिव महापुराण चतुर्थ कोटि रुद्र संहिता 31वां अध्याय रामेश्वर ज्योतिर्लिंग महात्म्य सूत्र। जी बोले, अब इसके आगे रामेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग को कहता हूँ, जिसे कि त्रेता में भगवान रामचंद्र जी ने स्थापित किया है। जब रावण उनकी स्त्री जानकी को हर ले गया तो वे उन्हें खोजते हुए किष्किंधा पहुँचे। सुग्रीव से मिले और बाली का वध कर सीता की खोज कराने लगे। तब पहले सुग्रीव और हनुमान आदि वानरों तथा भाई लक्ष्मण के साथ बैठकर उन्होंने विचार किया। फिर जानकी को खोजने के लिए उन्होंने हनुमान आदि वानरों को चारों ओर भेजा। पश्चात कपिश्रेष्ठ हनुमान जी प्रयत्न से लंका में जानकी का पता लगा श्री रामचंद्र जी के पास लौटे तो श्री राम जी 18 पद्म वानरों को साथ ले दक्षिण में खारे समुद्र के किनारे पहुँचे। वहाँ जाकर शिव भक्त रामचंद्र जी ने समुद्र के तट पर बैठकर उसे पार करने की चिंता करने लगे। रावण के बल विक्रम की भी प्रशंसा करने लगे और जानकी कैसे प्राप्त होंगी इसकी उन्होंने बड़ी चिंता की। तब भाई लक्ष्मण सहित रामचंद्र को इस प्रकार शोकमग्न हुआ देख अंगद आदि ने उन्हें बहुत समझाया और जानकी के मिलने का आश्वासन दिया। रामचंद्र जी कुछ शांत हुए, किंतु इसी समय जो उन्हें प्यास लगी तो उन्होंने अपने भाई लक्ष्मण से जल मांगा। लक्ष्मण ने वानरों से जल लाने की आज्ञा दी। वानर जल लेने दौड़े, कहीं दूर से जाकर जल ले आए। तब श्री रामचंद्र जी ने जो ही पीना चाहते ही उन्हें शिव जी का स्मरण हो आया। उन्होंने कहा, अभी तक मैंने शिव जी की पूजा नहीं की है, फिर जल कैसे ग्रहण करूं? ऐसा कहकर श्री राम जी ने जल लिया और पार्थिव बना षोडशोपचार से विधि से शिव जी का पूजन किया। उन्होंने प्रणाम पूर्वक दिव्य स्रोतों से यत्नपूर्वक शिव जी के संतुष्टार्थ सभी बड़ी भक्ति तथा आनंद पूर्वक शिव जी की प्रार्थना की। रामचंद्र जी बोले, हे स्वामीन, हे शंभो, हे महादेव, हे भक्तवत्सल, मैं दीन मन वाला भक्त आपकी शरण में हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। हे भावसागर से तारने वाले इस समुद्र का जल बड़ा अगाध है और बलवान पराक्रमी रावण बड़ा प्रबल है। इधर मेरे पास युद्ध का कुछ भी साधन नहीं है, केवल चंचल वानरों की सेना है, तब मेरा कार्य कैसे सिद्ध होगा? हे सुव्रत, हे देव, इस युद्ध में आप मेरी सहायता कीजिए। आपकी सहायता के बिना मेरा कार्य दुर्लभ है, क्योंकि त्रैलोक विजयी रावण आप ही के वर से अभिमानी हो बड़ा दुर्जय हो गया है। हे सदाशिव, मैं आपका सेवक हूँ तथा सब प्रकार से मैं आपके अधीन हूँ, इस कारण अब आप मेरा पक्ष लीजिए। हे शिव, आपकी सदा जय हो, जय हो। जब प्रार्थना कर रामचंद्र जी बार बार उच्च स्वर से ऐसा कहा, तब नृत्य कर गलनाद अर्थात मुँह से अगड़ बम बम शब्द किया तो शिव जी शीघ्र ही प्रसन्न हो गए और अपने अंगों सहित ज्योति स्वरूप महेश्वर शीघ्र ही वहाँ उनके समक्ष प्रकट हो गए। हे श्री राम, तुम्हारा कल्याण हो, वर मांगो। शिव जी का दर्शन कर वहाँ स्थित सभी लोग पवित्र हो गए और रामचंद्र जी ने बड़े प्रेम से उन प्रकट हुए शिव जी को प्रेम पूजा की। फिर कहा कि हे स्वामीन, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो संसार को पवित्र करने और दूसरों का उपकार करने के लिए आप यहाँ निवास कीजिए। शिव जी ने एवं मस्तु कहकर रामेश्वर नाम से वहाँ अपनी स्थिति की और लिंग रूप होकर रामेश्वर नाम से पृथ्वी में प्रसिद्ध हुए। फिर तो श्री रामचंद्र जी ने शिव जी के प्रताप और बल से समुद्र पार कर शीघ्र ही रावण आदि राक्षसों को मार सीता को प्राप्त किया। इसी प्रकार पृथ्वी पर रामेश्वर की बड़ी महिमा है और वे शिव जी अपने भक्तों को सदैव भुक्ति मुक्ति देने वाले हैं। जो मनुष्य इन रामेश्वर शिवलिंग पर दिव्य जल चढ़ाता है वह जीवन मुक्त हो जाता है तथा अंत में कैवल्य मोक्ष का लाभ करता है। जो इस दिव्य ज्योतिर्लिंग की कथा को श्रवण करता है उसके सब पाप छूट जाते हैं। इति श्री शिव महापुराण चतुर्थ कोटि रुद्र संहिता का 31वां अध्याय समाप्त। 32वां अध्याय घूष्मेश्वर महादेव के अंतर्गत सुदेहा का सुधर्माचार्य सूत जी बोले, हे मुनि सत्तमो, इसी प्रकार जो पहले घुष्मेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग कहा है, अब मैं उसके महात्म्य को कहता हूँ, ध्यान देकर सुनिए। दक्षिण दिशा में जो देव नामक पर्वत है उस पर भरद्वाज गोत्र का सुधर्मा नाम एक वेद ज्ञाता ब्राह्मण जी
इसकी कथा सुनकर ऋषियों ने सूत जी को धन्यवाद दिया और उनकी बहुत प्रशंसा कर कहा कि हे महर्षि, अब आप हमें कथा सुनाइए कि श्री विष्णु जी को सुदर्शन चक्र कैसे मिला तथा हरीश्वर महादेव के ज्योतिर्लिंग का क्या महात्मा है। सूत जी कहने लगे, विष्णु जी को सुदर्शन चक्र शिव जी से प्राप्त हुआ था। एक समय की बात है जब राक्षस मनुष्यों को कष्ट देने लगे और धर्म का ह्रास होने लगा, तब उससे दुखी हो सब देवता विष्णु जी के पास गए और अपना सब दुख का सुनाया उसे। तब उसे सुनकर विष्णु जी ने उन्हें संतोष देकर कहा, मैं शिव जी की आराधना कर तुम्हारा कार्य करूँगा। यह सुन देवता संतुष्ट हो अपने स्थान को चले आए और विष्णु जी के कहने के अनुसार शिव जी का भजन करने लगे। विष्णु जी भी कैलाश पर्वत के समीप जाकर वहाँ कुंड खोदकर अग्नि स्थापन कर उसके आगे तप करने लगे। पार्थिव विधान से अनेक मंत्रों से युक्त अनेक स्रोतों से प्रसन्नतापूर्वक शिव जी का भजन करने लगे। मानसरोवर में उत्पन्न कमलों से शिव जी की पूजा करने लगे। उन्होंने अचल आसन लगा लिया, परंतु इस पर भी शिव जी विष्णु जी से संतुष्ट नहीं हुए। विष्णु जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने और भी कई प्रकार के शिव जी की पूजा आरंभ की। फिर तो लीला विशारद प्रभु शिव शीघ्र ही प्रसन्न हो गए। उधर विष्णु जी ने प्रीतिपूर्वक शिव जी के सहस्त्र नामों का पाठ आरंभ किया। एक एक नाम मंत्र का उच्चारण करते हुए एक एक कमलों को चढ़ाकर शरणागत वत्सल शिव जी की विष्णु जी पूजा करने लगे। तब श्री विष्णु जी के प्रेम की परीक्षा लिए सदाशिव ने सहस्त्र कमलों में से एक कमल का हरण कर लिया। इस अद्भुत चरित्र को विष्णु जी न जान सके, परंतु एक कमल जो न्यून हो गया तो विष्णु जी उसे ढूंढने लगे। अचलव्रती विष्णु ने उस कमल को खोजने में समस्त पृथ्वी का भ्रमण किया, परंतु जब उसको कहीं न पाया तो उन्होंने अपना नेत्र चढ़ा दिया। तब उन्हें नेत्र चढ़ाए देख संपूर्ण दुखों को दूर करने वाले सदाशिव प्रसन्न हो गए और उन्होंने विष्णु जी से यह कहा कि हे विष्णु, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, अभिलाषित वर मांगो, तुम्हारी जो इच्छा हो वही दूंगा। तुम्हारे लिए मेरे पास कुछ अदेय नहीं है। तब शिव जी के इन वचनों को सुनकर विष्णु भगवान बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने हाथ जोड़कर शिव जी से कहा, हे नाथ, आपके समक्ष मैं क्या कहने योग्य हूँ। आप तो सबके अंतर्यामी हैं, तथापि आपकी आज्ञा से कहता हूँ। हे सदाशिव, दैत्यों ने संपूर्ण पृथ्वी को पीड़ित कर दिया है, जिससे मुझको सुख नहीं है और उधर मैं दैत्यों का नाश करने में समर्थ नहीं हो सका। इसलिए हे परमेश्वर, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, मेरी और कोई रक्षा करने वाला नहीं है। इस कारण मैं आपकी शरण में हूँ। जब इस प्रकार कहते हुए दैत्यों से पीड़ित हुए विष्णु जी परमात्मा शिव को नमस्कार कर उनके सम्मुख को उपस्थित हुए, तो उनके ऐसे वचनों को सुन देवाधिदेव महेश्वर ने विष्णु को तेज समूह अपना सुदर्शन चक्र दिया, जिसे पाकर विष्णु जी ने बिना संपूर्ण दैत्यों को उस चक्र से नष्ट कर दिया। देवताओं को आनंद प्राप्त हुआ, देवता सुखी हो गए। विष्णु जी तो बहुत ही आनंदित हुए। ऋषियों ने कहा, हे सूत जी, वह कौन सा शिव सहस्त्र नाम है जिसे सुनकर शिव जी ने संतुष्ट हो विष्णु जी को सुदर्शन चक्र प्रदान किया। उस महात्म्य को शिव संवाद सहित कहिए। व्यास जी कहते हैं, हे सूत जी, तब उन सावधान चित्त वाले मुनियों का ऐसा वचन सुनकर सूत जी शिव जी के चरण कमलों का स्मरण करते हुए यह वचन बोले। इति श्री शिव महापुराण चतुर्थ कोटि रुद्र संहिता का 34वां अध्याय समाप्त। 35वां अध्याय शिव सहस्त्र नाम स्तोत्र। सूत जी बोले, हे ऋषि श्रेष्ठों, सुनो, जैसा मैंने सुना है वैसा ही आपसे कहता हूँ। जिस प्रकार विष्णु की प्रार्थना पर शिव जी प्रसन्न हुए, उस पवित्र सहस्त्र नाम को श्रवण कराते हैं। शिवो हरो मृडो रुद्र पुष्कर पुष्पलोचन अर्थिगम्य सदाचर सर्व शंभुर्महेश्वर चंद्रापीड चंद्रमौलिर्विष्णु विश्वभरेश्वर वेदांत सार संदोहा कपाली नीललोहित ध्यानाधारो परिच्छेद्यो गौरी भर्ता गणेश्वर अष्टमूर्ति विश्वमूर्ति स्त्रीवर्ग सर्वसाधक ज्ञानगम्यो दृढ़प्रज्ञो देवदेव स्त्रीलोचन वामदेवो महादेवो पटो परिविलो दृढ़ विश्वरूपो विरूपाक्षो बागी ससुर सत्तम सर्व प्रमाण संवादी वृषांगो वृषवाहन ईश पिनाकी खड्गवांगी चित्रवेश चिरंतन तमोहरो महायोगी गोप्ता ब्रह्मा च धूर्यटी कालकालः कृतिवासा सुभग प्रणवात्मक उन्नध्र पुरुषो जुष्यो दुर्वासा पुरुषास
शासनः दिव्यायुध स्कंदगुरु परमेष्टि परात्पर अनादि मध्य निधनो गिरीशो गिरिजाधव कुबेरबंधु नीलकंठो लोकवर्णोत्तम मृदो समाधिवेद्यः कोदंडी नीलकंठ परस्वधी विशालाक्षो मृगव्याध सूर्यतापन धर्मधाम क्षमा क्षेत्र भगवान भगनेत्रभित उग्र पशुपतिस्ताश्चर्य प्रिय भक्त परंतप दाता दया करो दक्ष कपर्दी काम शासन समसान निलय सूक्ष्म समसानस्तो महेश्वर लोककर्ता मृगपतिर्महाकर्ता महौषधि उत्तरो गोपतिर्गोप्ता ज्ञानगम्य पुरातन नीति सुनीति शुद्धात्मा सोम सोमरतः सुखी सोमपोमृतप सौम्यो महातेज महाद्युति तेजोमयोमृतोन्मयश्च सुधापतिः अजात शत्रुरालोकः संभाव्यो हव्यवाहन लोककरो वेदकर सूत्रकर सनातन महर्षि कपिलाचार्यो विश्वदीप्ति स्त्रीलोचन पिनाकपाणिर्भूदेव स्वस्तिदः सुकृति सुधि धात्री धामा धामकर सर्ग सर्वगोचरः ब्रह्म श्रृंगी विश्व श्री सर्ग कर्णिकार प्रिय कवि शाखो विशाखो गोशाख शियो भीषगनुत्तम गंगा प्लवोदको भव्य पुष्कल स्थपति स्थिर विजितात्मा विधेयात्मा भूतवाहन सारथि सगड़ो गणकाश्च सुकृतिश्च छन्न संशय कामदेव कामपालो भस्मोधूलित विग्रह भस्मप्रियो भस्मसाई कामी कांत कितागम समावर्तो निवृतात्मा धर्म पुंज सदाशिव अकलस्मश्च पुण्यात्मा चतुर्बाहो रासदः दुर्लभो दुर्गमो दुर्गः सर्वायुध विशारद अध्यात्मयोग निलयस्तु स्तव वर्धन शुभांगो लोकसारंगो जगदीशो जनार्दन भस्म शुद्धि करो भीरु रोजस्वी शुद्ध विग्रह असाध्य साधु साध्यश्च भृत्य मर्कट रूप धृक हिरण्यता पुराणो पूर्वजीव हरो बलि महाहृदो महागर्त सिद्धो बृंदारवंदित व्याघचर्मांबरो व्याली महाभूतो महानिधि अमृतासोऽमृतः वपु पांचजन्य प्रभवंजन पंचविंशतितमस्थ पारिजात परावरः सुलभ सुव्रत सूरो ब्रह्मवेद निधिर्निधि वर्णाश्रम गुरुवर्णो शत्रुजिच्छन्तापन आश्रम छपण छामो ज्ञानवान चलेश्वर प्रमाणजुतो दुर्जेय सुपूर्णो वायुवाहन दुर्धरो धनुर्वेडो गुण शशि गुणाकर सत्य सत्यपरो दीनो धर्मंको धर्म साधन अनंत दृष्टिरानंदो दंडो दमयितादम अभिचार्यो महामायो विश्वकर्म विशारद बीतरागो विनीतात्मा तपस्वी भूतवाहन उन्मत्तवेश प्रच्छन्नो जितकामी जितेन्द्रिय महातपा दीर्घतपास्तव विष्टस्तवरो ध्रुव अहं सप्तस्वरो अहं संवत्सरो व्याप्ति प्रमाणं परमं तपं संवत्सर करो मंत्र प्रयत्य सर्वतापनः अज सर्वेश्वर सिद्धो महातेजो महाबल योगी योग्यो महारेता सिद्धि सर्वादिरग्रह वसुर सुमना सत्य सर्व पापहरोहर सुकृति शोभन श्रृंगी वेदांगो वेद विनिमुक्ति भ्राजिष्णु भोजन भोक्ता लोकनाथो दुराधर अमृतः शाश्वतः शांतो बाणहस्त प्रतापमान कमंडलुधरो धन्वी
ह्यवाङ्गमनसो गोचर अतीन्द्रियो महामाया सर्वावासश्चतुष्पद कालयोगी महानादो महोत्साहो महाबल महाबुद्धिर्महावीर्यो भूतचारी पुरंदर निशाचर प्रेतचारी महाशक्तिर्महाद्युति अग्नि अनिर्देश्य वपु श्रीमान सर्वोच्चयो मनोगति बहुश्रुति महामायो नियतात्मा ध्रुवोदर महातेजो द्युतिधरो जनकः सर्वसनः नित्यप्रियो नित्यः प्रकाशात्मा प्रकाशकः स्पष्टाक्षरो बुद्धो मंत्र समान सारस्प्लवः योगादिक्रीद्योगावर्तो गंभीरो वृषवाहनः इष्टो विशिष्टो शिष्टे च सुलभ सरसाधन तीर्थरूप तीर्थात्मा तीर्थ दृश्यते तीर्थद वीर चूड़ामणिर्वेता चिदानंदो नंदीश्वर आज्ञाधर्ति शूली च सीपीविष्ट शिवालय बालस्खिल्यो महावीर तिग्मासुरधीर खग अभिराम सुशरण सुब्रह्मण्य सुधापति मघवा कौशिको गोमान्वीराम सर्वसाधन ललाटाक्षो विश्वदेव सार संसार चक्रभित अमोघदंडो मध्यस्थो हरिणो ब्रह्मवर्चस परमार्थ परमाय संचयो भागकोमल रुचिर्बहुरुचि वेद्यो वाचस्पतिर्हर बृहस्पति रविर्विरोचन स्कंद शास्ता वैश्वतो यमः युक्तिरुन्नत कृतिश्च सानुराग पुरंजन कैलासाधिपति कांत सवितार विलोचन विश्वोत्मो बीतभयो विश्वभर्ता निवारित नित्यो नियत कल्याण पुण्य श्रवण कीर्तन दूरस्रवो विश्वसहो ध्येयो दुःस्वप्नासन उत्तारणो दुष्कृतिहा विज्ञेयो दुःसह भव अनादिर्भूर्भुवो लक्ष्मी किरीट त्रिदशाधिप विश्वगोप्ता विश्वकर्ता सुवीरो रुचिरांगद जननो जन्मादि प्रीतिमानिति ध्रुव वसिष्ठ कश्यपो भानिर्भीमो भीम पराक्रम प्रणव सत्यथाचारो महाकोशो महागण जन्माधीपो महादेव सकलागमन पारग तत्त्वविदेकात्मा विष्णु भूषण ऋषि ब्राह्मणे ऐश्वर्या जन्म मृत्युजरातिगः पंचतत्व समुत्पत्ति विश्वेशो विमलोदय अनाद्यो आत्मयो निर्वसलो भूतलोकधृकः गायत्री वल्लभ प्रासु विश्वात्मा प्रभाकर शिशुर्गीतिरतः सम्राट सुषेह सुरशत्रुः नेमिरिष्टनेमिश्च मुकुंदो विगत ज्वरः स्वयं ज्योतिर्महाज्योति तनुर्ज्योतिर्चंचल पिंगल कपिल श्मश्रुर्भालो नेत्रस्त्रियु ये तनु ज्ञानस्कंदो महाज्ञानी विश्व रूप पल्लवः भगो विश्वानादित्यो योगपारो बृहस्पति कल्याण गुणनामा च पापः पुण्यदर्शन उदार कीर्तिर्युद्योगी सद्योगी सन्मय नक्षत्रमाली नाकेश स्वाधिष्ठान पडाश्रय पवित्र पापनाशं च मणिपुरेण भोगति हिरतपुण्डरीकमासीन शक्र शान्तिर्विशाकपि उष्णो गृहपति कृष्ण समर्थो नासनः अधर्मशत्रुरज्ञेय पुरुहूत पुरुश्रुत ब्रह्मगर्भो बृहद्गर्भो कामधेनुर्नागमः जगदीतैषि सुगत कुमार कुशलागमः हिरण्यवर्णो ज्योतिष्नानाभूतध्वनि आरोग्य नमनाध्यक्षो विश्वमित्रो धनेश्वर ब्रह्मज्योतिर्वसुधर्मा महाज्योतिर्नुत्तमः मातामहो मातारिस्वा नभस्वा नगः
रधिकः पुलस्य पुलहोगस्यो जातु कर्ण्यपराशर निरावरण निर्वारो वैरच्यो विष्टरस्वाः आत्मभूर्निर्यध्यो त्रिर्ज्ञानमूर्तिर्महाशया लोकवीराग्रणीवीरश्च सत्यपराक्रमः व्यालकल्पो महाकल्प कल्पविच्छ कलाधर अलङ्क्रीडुर्चलो रोचिर्विनोत्तमः आयुशब्दपतिवेगी प्लवनः शिखी राश्रय असंसृष्टतिथि शत्रुप्रमार्थी पाप उपासनः शुश्रुवा कव्यवाह प्रपक्तो विश्वभोजन जप्यो जरादि समनो लोहितात्मा तनूनपातः बृहदस्यो नभो योनि सुप्रतीकस्य मिश्रः निदाघस्तपनो मेघः स्वच्छ पुरपुरञ्जयः सुखानिलसनिपन्नः सुरभिः शिशिरात्मकः वसन्तो माधवो ग्रीष्मो नभस्तो बीजवाहनः अंगिरा गुरुरात्रेयो विमलो विश्ववाहन पावनो सुमर्त्य विद्वा स्त्रैविद्यो वरवाहन मनोबुद्धिरहंकारा क्षेत्रज्ञ क्षेत्रपालक जमदग्निर्बलनिधिर्विगलो विश्वगालव अघोरोन्तमः यज्ञ ज्ञेयो निश्चरे सापथ शैलो गगनकुंदाभो दानवारीरिन्दमः रजनीजयश्चारुण्य शल्यो लोककल्पधिक चतुर्वेदश्चतुर्भावश्चतुर्वर्णाश्रमप्रिय आम्रायोस्थ साम्रायः तीर्थदेव शिवालय बहुरूप महारूप सर्वरूपश्चराचर न्याय निर्माय न्यायी न्यायगम्यो निरांतर सहस्रमूर्धा देवेंद्र सरस शास्त्र प्रभंजन मुंडो विरूपो विकृतो दंडी दांतो गुणोत्तम पिंगलाचो जनाध्यक्षो नीलग्रियो निरामय सहस्रबाहु सर्वेश शरण्य सर्वलोकधिक पद्मासन परम ज्योति परम पार परम फलम पद्मगर्भो महागर्भो विश्वगर्भो विलक्षण चराचरज्ञो वरदो वरेस्यस्त महाबल देवा गुरु गुरुर्देवो देवासुर महाश्रय देवासुर मित्रो देवासुर महेश्वर देवासुरेश्वर दिव्यो देवासुर महाश्रय देवदेवो नयो चिन्त्यो देवात्मा संभव सद्यो महासुर व्याधो देवसिंहो दिवाकर विबुधाग्रावर श्रेष्ठ सर्वदेवोत्तम शिवज्ञानरत सीमा शिखी श्री पार्वती प्रिय वज्रहस्त सिद्ध खड्गो नरसिंह निपातन ब्रह्मचारी लोकचारी धर्मचारी धनाधिप नंदी नंदीश्वरो नंतो नग्नवृत्तिचर शुचि लिंगाध्यक्ष सुराध्यक्ष युगाध्यक्ष वापः स्वधर्म स्वगत स्वर्गीश्वर स्वरमय सुन बाणाध्यक्षो बीजकर्ता धर्मकृद्धर्म संभव दंभो लोभत वैश्वंभु सर्वभूत महेश्वर शमशान निलयत्रयच्छ सेतुर प्रतिमाकृति लोकोत्तर स्फुटो त्र्यंबको नागभूषण अंधकारिर्मय द्वेषी विषकंधर पातन हिंदोषो क्षयदुगुणो दच्छारी पूष दंतभी पूर्ण पूरयिता पुण्या सुकुमार सुकलोचन सन्मार्ग्य प्रियो धूर्त पुण्य कीर्तिर्नामय मनोजवस्थी करो जटिलो नियमेश्वर जीवांत करो नित्योसु वसुरेता वसुप्रदा सद्गति सिद्धिद सिद्ध सज्जाति खलकंटकः कलाधारो महाकालो भूत सत्यपरायण लोकलावण्यकर्ता च लोकोत्तर सुखालय चंद्रसी संजीवनी शास्ता लोकग्राहो महाधिप लोकबंधुर्लोकनाथ कृतज्ञ कृतभूषितः अनपायोच्छर कांत सर्वशास्त्रभीतांबर तेजोमयो द्युतिधरो लोकमानि घृणार्णव शुचिस्मित प्रसन्नात्मा ह्य तेजो दुरितक्रम ज्योतिर्मयो जगन्नाथो निराकारो जलेश्वर
तुम्बवीणो महाकायो विष्यो कवि शोकनाशन त्रिलोकपति लोकेश सर्वशुद्धिर्धोक्षज अव्यक्तलक्षणो देवो व्यक्तो व्यक्तो विसंपत्ति वर्षीलो वसुर्नासारो मानधरो भय ब्रह्मा विष्णु प्रजापालो हंसो हंस गतिर्वय मेधा विधाता धाता च स्रष्टा हर्ता चतुर्मुख कैलास शिखिरावासी सर्वावासी सदागति हिरण्यगर्भो द्रोहिणो भूतपालो भूपति सद्योगी योग विद्युतो वरदो ब्राह्मण प्रिय वेद प्रियो देवनाथो देवको देवचिंतकः विषमाक्षो विरूपाक्षो वृषदो वृषवर्धन निर्ममो निरहंकारो निर्मोहो निरुपद्रव दर्पः दर्पदो दीप्त सर्वतोपरि वर्तक सहस्राश्चिर्भूतिभूष स्निग्धा कृति दक्षिणा भूतभव्य भवन्नाथो विभयो भूतिनाशन अर्थो नर्थो महाकोश परकायो पंडित निष्कंटक कितानंदो निव्याजो व्याजमर्दन सत्ववा सात्विक सत्य कृत्स्नेह कितागमः अकंपितो गुणग्राही नैकात्मा नैक कर्मकित सुप्रीत सुखद सूक्ष्म सुकरो दक्षिणानिल नंदी स्कंदो धरो धूर्य प्रकट प्रीतिवर्धन अपराजित सर्वमपहो गोविंद सत्ववाहन अघृत स्वघृत सिद्ध पूत मूर्तिर्शोधन बाराह श्रृंगधिक श्रृंगी बलवानैक नायक श्रुति प्रकाश श्रुतिमानेक बंधुरनेकधिक श्रीवत्स शिवारंभ शांतभद्र समोयस भूषयो भूषणो भूतिर्बुद्धिकृत भूतवाहन कंपो शक्ति कायस्थो कालहानि कलाविभो सत्यवर्ती महातागी नित्य शांति परायण परार्थवित्रिवरो विरक्त विशारद शुभद शुभकर्ता च शुभनामा शुभ स्वयं अनर्थितो गुणग्राही कर्ता कनक प्रभ स्वभाव भद्रो मध्यस्थ श्रीगणो श्री शीघ्रनाशन शिखंडी कवची शूली जड्डी मुंडी च कुंडली अमृत्य सर्वधिक सिंह तेजो राशिर महामणि असंख्येयो मे आत्मा वीर्यवान ब्रियकोविदः वैद्यश्चैव वियोगात्मा परावार मुनीश्वर अनुत्तम दुराधर्षो मधुर प्रियदर्शन सुरेश स्मरण सर्व शाब्द प्रतपाम्बरः प्रशांत बुद्धिरक्षुण्णः संग्रहो नित्य सुंदर वैवाघ्र शोधारीश साकल्य सर्वरीपति परमार्थ गुरुदत्त श्रीराश्रित वत्सल सोमो रसज्ञो रसद सर्वसत्तावालंबनः। यहाँ तक सहस्त्र अर्थात 1000 नाम पूर्ण हुए। और जब इस प्रकार भगवान विष्णु जी ने शिव की स्तुति की तथा वे कमलों से उनकी पूजा कर रहे थे, पूजन कर उन्होंने उनकी प्रार्थना की तो हे द्विजों, उस समय लीलाधारी शिव जी ने जो लीला की उस अद्भुत चरित्र को सादर सुनो। इति श्री शिव महापुराण चतुर्थ कोटि रुद्र संहिता का 35वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय।